अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आरिफ राही। आज की बहुत ही अहम खबरें हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, आपके सामने रखेंगे आज की बहुत ही अहम और जो इस वक्त बहुत ही गर्मा गर्म खबरें हैं। उनमें हम आपको बताएंगे कि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के साथ लंदन में क्या सूरत हाल पेश आई, और उसी के साथ आज अहम खबर है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के हवाले से। वो भी इस वक्त लंदन में हैं, उनके साथ भी कुछ मामलात पेश आए हैं और उन मामलात पर हम आपको तफसीली बताएंगे, और जो ज़राए से मालूमात मिल रही है उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि क्या मालूमात जो हैं वो मौसूल हो रही हैं। और इसी के साथ इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, किस जो मकसद पर काम कर रही है, क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और दुनिया को कंट्रोल करने के लिए हमेशा कोई ना कोई जो है वो कोशिश में लगा रहता है। लेकिन जो आज की अहम और सबसे अहम खबर ये है वो ये है कि इमरान खान की जानिब से फाइनल एहतजाज की कॉल दे दी गई है। इमरान खान ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर एहतजाज की कॉल दी है, और उनका ये कहना है कि इस बार डू एंड डाई की सिचुएशन होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमने बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी कर ली है, और इस तैयारी के साथ अभी हम जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह फिर सबको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आवाम की ताकत क्या है। क्योंकि इस वक्त जो ताकत है आवाम की वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हुई है, और हर शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। और ये वाज़ेह बात हो गई थी 2024 के इलेक्शन में 8 फरवरी को बड़ी तादाद में जो वोट था वो इमरान खान के नाम पर मिला, इमरान खान को मिला। बल्ले का निशान छीन लिया गया था साबिक काजी फायज ईसा की जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से, और उसी के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो सूरत हाल की और जिस तरह से सूरत हाल को वाज़े किया था कमिश्नर रावलपिंडी ने, और उन्होंने कहा कि तमाम की तमाम सीटें जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी, लेकिन उसके बावजूद जो मैंडेट था वो चुरा कर किसी और को दे दिया गया। और इसमें इस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है वो हर किसी को इस वक्त सामने नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर क्या कह रही है। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ एक मीडिया टॉक शोज़ में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने एक इंकशाफ किया कि पाकिस्तान को अमेरिका फुली कंट्रोल करता है, और जिस तरह से अमेरिका कहता है वैसा ही होता है। ये तो थी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने के हवाले से। और इस बार जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी तश्कील दी है। वो कमेटी जो है इस सारे प्रोसेस को देखेगी, किस तरह से एहतजाज को आगे बढ़ाना है, क्या सूरत हाल होगी, क्या फ़ैसले लेने हैं और किस तरह से ये एहतजाज होगा। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त एक कमेटी तश्कील दी है। बज़ाहिर तो वो कमेटी इस वक्त खुफिया रखी गई है, उसका किसी को नहीं बताया गया कि ये ना हो कि फिर उन्हें उठा लिया जाए, जिस तरह से पाकिस्तान में अभी रवश बन चुकी है। और इसी के साथ जो है इमरान खान ने अभी ये वाज़ेह कर दिया है कि जितने भी टिकट होल्डर हैं सूबाई असम्बलियों के, नेशनल असम्बलियों के, या उसी के साथ सेनेट के और बल्दियाती इदारों में जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर बैठे हैं और उनके ओहदों पर फाइज हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो इस एहतजाज में शामिल होंगे। और ये एहतजाज जो है आर या पार वाली सूरत हाल इख्तियार करेगा। आने वाले जो हफ्ता है, आने वाले 10 से 15 दिन या नवंबर का ये महीना जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव होने वाला है, और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आएंगी। बहुत गहमा गहमी होगी। यूँ तो मौसम सर्दी की जानिब जा रहा है, लेकिन सियासत का पारा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त हुकूमत के काफ़ी अहम ओहदेदारान जो हैं वो लंदन में मौजूद हैं, जिसमें मरियम नवाज़, नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ और दीगर पार्टी के बड़े बड़े नाम जो हैं वो लंदन में मुकीम हैं। लेकिन उसी के साथ मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ को एक जगह पर जो है मार्केट में पाकिस्तानियों ने घेर लिया, शदीद नारेबाजी की और गालम गलोच भी की, और ये उनको वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया।
अब ये चीज़ें जो इन्होंने पाकिस्तान में की हैं, जो पाकिस्तान का इन्होंने हाल किया है, जो पाकिस्तान में इनकी पोजीशन है, उसके मद्देनज़र रखते हुए इस्लामाबाद तो क्या अभी ये लंदन में भी मुंह छुपाते फिरेंगे और इनको हर जगह पर पाकिस्तानी जो हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो इस मुल्क से बाहर हैं, पाकिस्तान का जो कीमती असासा है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, वो अभी इन्हें कहीं भी चैन से सांस लेने नहीं देगा। ये बात जो है वो इन एहतजाज से वाज़े हो रही है, क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा साबिक चीफ जस्टिस, जिन्होंने एक दिन भी यहाँ गुजारना पसंद नहीं किया पाकिस्तान में रिटायरमेंट के बाद, वो भी लंदन में गए तो उन्हें मुतअद्दिद बार इन चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ा है और लगता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद उन्हें इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। उसी के साथ ख्वाजा आसिफ जो यहाँ तो लाहौर लश्कर से साथ घूमते हैं और बड़े बड़े जो उनके साथ काफ़िले होते हैं, लेकिन लंदन में वो एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और वहाँ पर भी एक पाकिस्तानी ने उनकी दुर्गत बना दी और उन्हें खूब जो है उनकी इज़्ज़त अफजाई की। ऐसे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए जो कि मैं नहीं समझता कि किसी के लिए ये अच्छे अल्फाज थे, और ये इज़्ज़त अफजाई जो है ये तो होनी ही है जो इन्होंने इस मुल्क के साथ सूरत हाल की है। अलबत्ता उसी के साथ जो अहम ख़बर है वो ये है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में कुछ चेंजिंग आई है। वो ये है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो इंटरनेशनल है वहाँ पावर जो है वो डिवाइड हो चुका है। बाइडन जो है उनकी हुकूमत जा रही है और उसी के साथ ट्रंप जो है वो वापस आ चुके हैं। ट्रंप ने जो है गुज़िश्ता रोज़ बाइडन से मुलाकात की और इक़्तिदार की मुंतकली का जो अमल है वो शुरू हो चुका, क्योंकि अमेरिका में इक़्तिदार की मुंतकली 2 से 3 माह में होती है और 20 जनवरी को जो है गालिबन ट्रंप जो हैं वो हल्फ उठाएंगे और उसके बाद अमेरिका की मुकम्मल भाग दौड़ संभालेंगे। लेकिन उससे पहले इनकी मुलाकातें और मुख्तलिफ ओहदों पर लोग जो हैं वो फाइज किए जाएंगे मुख्तलिफ, क्योंकि अभी सारी इंतज़ामिया जो है वो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, तो ट्रंप की आएगी और ट्रंप की मर्ज़ी के लोग जो हैं वहाँ लगेंगे। और उसके बाद फिर देखना है कि ट्रंप ने जो वायदे किए थे वो वादे कहाँ तक ट्रंप जो है वो पूरे कर रहा है। आया ट्रंप अपनी बातों पर पूरा उतरता है या नहीं उतरता है। तो आज जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है, जो सूरत हाल हम आपके सामने रखने हैं, ये आने वाले दिनों में मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी और जैसे जैसे नवंबर जो है ये क्लोज़ आता जाएगा, या कि जो 24 नवंबर की डेट जो है वो क्लोज़ आएगी, तो हम देखेंगे कि मज़ीद पारा हाई होगा, डिबेट्स और ये सब चीज़ें होंगी और इन सब सूरत हाल से हम आपको रखेंगे। रहिएगा हमारे साथ। अल्लाह ने के बाद।